नमस्कार, स्वागत एवं अभिनंदन पुनः मेरे चैनल अक्षय ज्ञान पे। आज आपके समक्ष ये पाठ 4 है, हुआ सवेरा को लेकर उपस्थित हुई हूँ। हम इस पाठ को पढ़ेंगे, इसको समझेंगे। ये बच्चों के स्तर से हम इसको कैसे पढ़ाएं, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। ये छोटे बच्चे होते हैं, आप उनको जो 6 साल का बच्चा है, आप उसको कैसे पढ़ाएं ताकि उसको समझ आए। तो आइए देखते हैं पाठ को। ये देखिए, इसमें पहले हम एक नोटिफिकेशन लिखी हुई है, बच्चों से उनकी दिनचर्या पर बात करें। कविता का अभ्यास हाव भाव एवं लय से कराएं। संतुलित दिनचर्या, स्वच्छता, सूर्योदय से पूर्व उठना, समय से पढ़ना, लिखना, खाना, खेलना आदि के महत्व के बारे में चित्रों की सहायता से चर्चा करें। सामान्य शिष्टाचार की जानकारी दें। ठीक है, तो हमें इतनी सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पाठ का अध्ययन करना है। तो पहले हम चित्र देख रहे हैं। ये देखिए, मुर्गा है। ठीक है, सुबह सुबह मुर्गी की बोलता है, बान होती है। देखिए, ये चिड़िया है, आकाश का है। और ये देखिए, ये बिस्तर है, ये घड़ी है, 6 बज रहा है इसमें। हम बच्चों को पहले सब चीज़ें धीरे धीरे से पूछें कि आपको चित्र में क्या दिख रहा है। ये बिस्तर से उठा है, फिर क्या किया उसने, क्या कर रहा है, आपको क्या समझ आ रहा है। देखिए, बहुत सारी चीज़ें तो हम देखें इसमें। हुआ सवेरा चिड़िया बोली, बच्चों ने तब आंखें खोली। अच्छे बच्चे मंजन करते, मंजन करके कुल्ला करते, कुल्ला करके मुंह को धोते, मुंह धो करके रोज नहाते, रोज नहाकर खाना खाते, खाना खाकर पढ़ने जाते। तो ये जो कविता है, इसे बच्चे को बार बार आप 3-4 बार पढ़ें, जिससे बच्चों का अभ्यास हो जाएगा, बच्चे भी इसको याद कर लेंगे। बहुत ही आसान कविता है और ये बच्चों को याद भी बहुत जल्दी हो जाती है और हमेशा बचपन की ये कविता उनको हमेशा याद रहती है। तो हमें बच्चों को बताना है कि सुबह हमें जल्दी उठना चाहिए, जल्दी उठना चाहिए। जैसे हमें मुर्गा सुबह 4 बजे बोलता, चलिए छोटा बच्चा है, उसको 6 बजे उठाइए। ठीक है, और देखिए, उनको बताइए कि सुबह उठने पर आसपास का वातावरण कैसा रहता है। जैसे ये मुर्गा बोलता है, चिड़ियाँ चहचहाती हैं। ठीक है, सुबह हल्का सूर्य की किरणें से लालिमा बनी रहती है, ओस की बूंदें होती हैं। तो ये सब बताइए। देखिए, सुबह उठते ही हमें सबसे पहले उठना है। फिर हमें उठने के बाद क्या करना है, अपने दोनों हाथों को सामने रख के उसमें देख करके धरती माँ, नीचे जो धरती होती है उसको प्रणाम करके तब हमें अपने बिस्तर छोड़ना चाहिए। बिस्तर छोड़ने से पहले उनको ये भी सिखाना है कि हमने जो चादर ओढ़ी होती है उसे फोल्ड करें, रखें। क्योंकि हम जब इन्हें शुरू से सिखाते हैं तो ये आगे तक उनकी आदत में आ जाता है। अपनी चादर, जो बेडशीट है, उसको भी ठीक करें। इसके बाद हम बच्चे जब उठते हैं तो फिर उठने के बाद क्या करना है, हमने मंजन करना है। देखिए, ये देखिए मंजन कर रहा है। ये उन्होंने कॉलगेट लिया, आपको जो पसंद होता है मंजन, कॉलगेट है, दंत मंजन है, जो भी आप करते हो करिए। फिर देखिए, सुबह उठ के मंजन करिए, मंजन करके साफ़ सुथरे होना बहुत ज़रूरी है। फिर नहाना है। नहाने के पश्चात हमें देखिए, नहा करके प्रार्थना करनी, पूजा करनी है घर में। देखिए, एक शिष्टाचार है, अपने से बड़ों का भी पैर छूना चाहिए और भगवान के सामने उनको झुकना, जो भी आप भगवान को मानते हो उनके सामने झुकना है, प्रणाम करना आना चाहिए। फिर हमें इसके बाद भोजन यानी नाश्ता करना चाहिए। नाश्ता करके तैयार होके स्कूल जाना है। तो हमें रोज़ की जो है शिष्टाचार में कि प्रतिदिन नहाना ज़रूरी है, नहाकर प्रतिदिन ब्रश करना ज़रूरी है, प्रतिदिन हमें पूजा पाठ जो भी आप करते हैं वो ज़रूरी है, प्रतिदिन स्कूल जाना ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ों का बात करना ज़रूरी है बच्चों से। देखिए, इसमें जो कहा है ना कि सूर्योदय यानी सूर्य उदय से पूर्व उठना चाहिए बच्चों को, यानी सूर्य यानी निकले उससे पहले बच्चों को उठना आना चाहिए। स्वच्छता के बारे में जब हम बात करेंगे कि प्रतिदिन नहाना, ब्रश करना, अपने सभी अंगों की सफाई, नाखून काटने के लिए 2 दिन यानी बुधवार और इतवार निश्चित करना। तो इस तरह से बताएं। और हर चीज़ की आदत सही होनी, जैसे समय पर पढ़ना। ऐसा नहीं कि जब मर्जी उठाइए तब पढ़ने लगे, नहीं। एक है शाम को
स्कूल से आके थोड़ा रेस्ट करें, रेस्ट करने के बाद फिर पढ़ें। खेलने का भी समय निर्धारण करना ज़रूरी है। लिखना, खाना, खेलना, ये सब की आदतों यानी टाइम टेबल बना होना चाहिए। इसके बाद हम देखिए उनको सामान्य शिष्टाचार है। कोई आता है तो प्रणाम करें, किसको दरवाज़ा खोलना है, किसको नहीं खोलना है, आपके परिचित आए हैं किसको पैर छूने हैं, ये सारी चीज़ें बच्चों को हमें बतानी ज़रूरी है। क्योंकि ये ऐसी अवस्था होती है, हम इसमें जो बच्चों को सिखाते हैं वो आगे तक जाता है और उसके अंदर वो समझ विकसित हो जाती है, वो आदतें विकसित हो जाती हैं, फिर उसका वो पालन लाइफ टाइम करता है। यदि आप उनसे रोज़ नहाने के लिए ना कहिए, वो नहीं नहाता है, आप उसकी आदत में कि कोई बात नहीं कल नहा लेना, तो वो उसकी आदत में आ जाएगा। लेकिन जब आप कहेंगे नहीं नहा कर ही जाना है, तो वो प्रतिदिन नहाएगा। आप उसे कहेंगे कि नाश्ता करके ही स्कूल जाएंगे, तो वो कुछ ना कुछ खाएगा, हल्का नाश्ता करेगा, तब वो विद्यालय पहुँचेगा। प्रतिदिन ब्रश करना, दांतों की सफाई ज़रूरी है। अगर हम प्रतिदिन ब्रश नहीं करेंगे तो हमारा क्या होगा, दांतों में कीड़े लग जाएंगे। कौन सी चीज़ हमें खानी चाहिए, कौन सी चीज़ नहीं खानी चाहिए, इस पर भी हम चर्चा कर सकते हैं बच्चों को। कि जैसे अब बच्चों को फास्ट फूड बहुत पसंद है, तो हमें एक 15 दिन में बताना है कि 15 दिन में इसे खाइए, रोज़ नहीं खाना चाहिए, इससे हमारे पेट में प्रॉब्लम आ सकता है। तो बच्चों को हर चीज़ का बेनिफिट बताना है कि क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। हमें फल का सेवन करना चाहिए। ये जो फास्ट फूड हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं, इसे सिर्फ 15 दिन या महीने में एक बार खाएं। चॉकलेट कम खाएं, दांतों में कीड़े लग जाते हैं। बहुत सारी चीज़ों पे हम लोग चर्चा करते हैं। तो जो हुआ सवेरा जो कविता है, इसमें बच्चों की साफ सफाई, दिनचर्या और उसके रहन सहन और आदतों का विकास कैसे करें, इस पर बहुत अच्छे से हम लोग चर्चा कर सकते हैं, बच्चों को बता सकते हैं। और इसको हम बहुत अच्छे से कई पार्ट में, जैसे एक दिन स्वच्छता ले लें और एक दिन उनके जो गुड हैबिट्स हैं उसके बारे में जानकारी दे दें। बॉडी के अंग हैं हमारे जो हैं, सर से लेके पैर तक के, उसमें कौन कौन सी बॉडी पार्ट हैं जो हमको साफ सफाई से, कान है, नाक है, तो इसमें बच्चों का है साफ सफाई की संबंधित बातें कर सकते हैं। यदि जानकारी उपयोगी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब। धन्यवाद।